नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा की 4 सीटों और लोकसभा की 1 सीट के उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। विधानसभा सीटों में पश्चिम बंगाल की बालीगंज, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, बिहार की बोचहा और महाराष्ट्र में उत्तरी कोल्हापुर की सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट आसनसोल पर भी वोट डाले जा रहे हैं। आसनसोल सीट पर वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसकी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी ने फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड जीत के बाद भाजपा विधान परिषद में भी तेजी से बहुमत की ओर बढ़ रही है। स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की विधान परिषद की 9 सीटें बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। आज 27 सीटों के लिए हुई मतगणना में भी ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को हार के साथ समझौता करना पड़ा है। अगर कुल 36 सीटों की बात करें तो भाजपा 30 से अधिक सीटों पर आगे है और उच्च सदन में बहुमत हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो पहले ही 9 सीटों पर निर्विरोध जीत चुकी है। एक बार परिणाम औपचारिक रूप से घोषित हो जाने के बाद पार्टी उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में दशकों में पहली बार बहुमत हासिल करेगी। बढ़ती महंगाई के बीच एक बुरी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में उबर टैक्सी के किराए आज से 12% बढ़ गए। मुंबई में 15% की बढ़ोतरी पहले ही लागू हो चुकी है। दिल्ली में उबर टैक्सी से चलने का प्रचलन बढ़ा है और आमतौर पर मिडिल क्लास लोग उबर टैक्सी की सेवाएं लेते हैं, लेकिन अब उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उबर टैक्सी के ड्राइवर फ्यूल की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र लंबे समय से टैक्सी राइड का रेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उबर इंडिया के दक्षिण एशिया प्रमुख नीतीश भूषण ने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ड्राइवरों की मदद करने के लिए उबर ने दिल्ली एनसीआर में यात्रा किराए में 12% की वृद्धि की है। आने वाले हफ्तों में हम ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव को ट्रैक करना जारी रखेंगे और आवश्यकता अनुसार आगे कदम उठाएंगे। रामनवमी के मौके पर तनाव के बाद गुजरात के हिम्मतनगर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुजरात के साबरकांठा जिले के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि 2 अलग अलग समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू होने के बाद हिंसा छिड़ी। सोशल मीडिया पर शेयर किए कुछ वीडियो में कई लोग पेट्रोल बम फेंकते हुए दिख रहे हैं। एसपी विशाल कुमार वघेला के अनुसार ये छोटी मोटी झड़प थी। उन्होंने कहा कि झड़प की जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। मामला छोटा था और हमने कुछ ही देर में स्थिति पर काबू पा ली। इससे पहले रविवार को हिम्मतनगर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह खरगोन हिंसा से जुड़ा एक गलत फोटो ट्वीट कर बुरी तरह फंस गए। हालांकि ट्रोल होते ही उन्होंने अपने ट्विटर से फोटो हटा लिया, मगर भाजपा के नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और फोटो पर सियासत भी शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर की मांग भी तेज हो गई है। बता दें, दिग्विजय सिंह ने मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे एक मस्जिद पर चढ़कर भगवा फहराने वाला फोटो ट्वीट किया था। इस फोटो में मस्जिद के बाहर भगवा, लाठी और तलवारें हाथों में थामे कई महिला, पुरुष और बच्चे भी दिख रहे हैं। सिंह ने फोटो के साथ ट्वीट में सवाल उठाते हुए कहा, क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाज़त दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस भी धर्म के हों, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी, मत भूलिए आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। बता दें, दिग्विजय सिंह ने जिस फोटो को खरगोन का बताकर ट्वीट किया वो बिहार के मुजफ्फरपुर का बताया गया, जिसके बाद उन्होंने फोटो और ट्वीट हटा लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के हनन में बढ़ोतरी की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम नियमित तौर पर अपने सहयोगी भारत से मानवाधिकार के मूल्यों को साझा करते रहते हैं। हम भारत में कुछ हालिया घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं। इसमें कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने की बढ़ती घटनाएं शामिल हैं। ब्लिंकन ने इस पर और ज़्यादा विवरण नहीं दिया। इस संवाददाता सम्मेलन के बाद जयशंकर और राजनाथ सिंह ने ब्लिंकन से बात की, लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। बता दें, बाइडेन की पार्टी के सांसद उमर ने पिछले दिनों कहा था कि मोदी सरकार मुस्लिमों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने इस पर कदम उठाने को कहा था। झारखंड के देवघर में त्रिकूट के पास रोपवे हादसे में ट्रालियों में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन अब पूरा हो गया। भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और जिला प्रशासन ने आपसी सहभागिता से इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि बचाव दलों को सभी लोगों को रेस्क्यू करने में 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को हादसे की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़ियों पर रविवार को रोपवे की कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थीं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हराने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने उसके संगठन को तोड़कर जवाब दिया है। पहले हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अनूप केसरी और पार्टी के संगठन सचिव बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कल सोमवार को आप महिला मोर्चा की प्रमुख ममता ठाकुर भी पार्टी के 5 पदाधिकारियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं।
इसके अलावा आप महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सोनिया बिंदल, डी.के. शर्मा, आप औद्योगिक विंग के अध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रमुख आशीष कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में पार्टी यूनिट को भंग कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राज्य में पार्टी की नई कार्यकारी समिति फिर से बनाई जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।